के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी ने यहां पर बहुत तबाही मचाई है। यहां इन तस्वीरों को देखिए, तीस्ता इस समय कैसे उफान पर है, आपको अंदाजा लग जाएगा। कई पुल और रोड तीस्ता के पानी में बह गए हैं। नदी की तस्वीर बता रही है कि हालात कितने खतरनाक हैं। तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया है और इस वजह से ये रोड पूरी तरह से बंद है। तीस्ता नदी में 35 से 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। नदी के इस रौद्र रूप की वजह से कई इलाकों से इस जगह का संपर्क टूट गया है और इन जगहों पर बीआरओ की टीमें अब काम में लगी हुई हैं। भारी बारिश के चलते नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में तबाही हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है और साथ ही साथ लोगों की जानें भी गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तीस्ता बाजार में है, जो सिक्किम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम यदि बात करें इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो कई राज्यों में लोग बारिश से पूरी तरह प्रभावित हैं। मणिपुर में मानसून से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लोग। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए जाने की खबर अधिकारियों ने दी है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर घरों को, लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भी तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत आपको आगे चल के दिखाएगा। ये फिसलन भरा इलाका है और लोगों ने हमें ये बताया कि कभी आज तक यहाँ पर इतना पानी भरा ही नहीं था। ये पहली बार है जब इस तरह का लेवल यहाँ पर, इस तरह का स्तर यहाँ पर पानी का भरा है। आपको बता दें, हमारे पीछे तीस्ता नदी है जिसपे भारी बारिश होने के कारण पानी का जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है वो डूब गए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मैम यहाँ पर ही रहती हैं आप? अच्छा, ये बाढ़ यहाँ पर कब आई? यहाँ पर पानी कब भरा? यहाँ पे यहाँ तो रोज दिन पानी आता है। हाँ, और ये लोगों के घर पूरे खराब हो गए। यहाँ पर लोग छोड़ के चले गए। हम लोग भाग के ऊपर गया था सामान। रात भर पानी आता है यहाँ पे। खतरनाक भी यहाँ पर रहना अब आप लोगों को। हम लोग जाग के रात भर अभियान करते हैं बैठने के लिए। तो देखिए, लोगों का ये कहना है, बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रहना काफी खतरनाक है। रहना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर चलना भी खतरनाक है। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम एक बार इस घर के अंदर जाएगी और तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश भी करेगी कि यहाँ पर किस तरह से रेत जो है वो, रेत का पानी यहाँ पर जो है वो जम रहा है। लगातार पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिसलन जरूर यहाँ पर बनी हुई है और इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग भी काफी मुश्किल है। पानी लगातार अंदर जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि कब आपके पैर के नीचे से ये जो रेत है वो भी फिसल सकती है किसी भी वक्त। तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किल हो जाता है और लोग भी यहाँ से पूरे इलाके को खाली करके जा चुके हैं। यदि हम बात करें कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहे हैं, तो जी बिल्कुल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मिलकर इस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टेट पुलिस की मदद के साथ, बीआरओ की मदद के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला रही है। और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में आसमान से इन दिनों आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। इस वजह से 8,000 लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है। पिछले 24 घंटे से त्रिपुरा में इसी तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य के निचले इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी निचले इलाकों के घरों में भर गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। राहत और बचाव के लिए सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा दूसरी एजेंसियों को तैनात कर दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से 34 शिविर बनाए गए हैं, जहां पर 8,000 लोगों ने शरण ले रखी है। इन राहत शिविर में खाने और पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। मौसम विभाग ने 1 जून से 5 जून के बीच राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिमी त्रिपुरा के लोगों के लिए सरकार ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि जिन इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है वो लोग तुरंत उस इलाके को खाली कर दें। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजाव से आई एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ एक शख्स उफनते नाले पर बने हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिखा। बरसाती नाले का पानी पुल को छू रहा है, लेकिन वो रस्सी के सहारे लटकता हुआ पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। आसपास खड़े लोग शोर मचाकर उसे सावधान कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स की पीठ पर एक बड़ा बैग भी है। में हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में तबाही
हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है और साथ ही साथ लोगों की जानें भी गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तीस्ता बाजार में है, जो सिक्किम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम यदि बात करें इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो कई राज्यों में लोग बारिश से पूरी तरह प्रभावित हैं। मणिपुर में मानसून से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लोग। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए जाने की खबर अधिकारियों ने दी है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर घरों को, लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भी तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत आपको आगे चल के दिखाएगा। ये फिसलन भरा इलाका है और लोगों ने हमें ये बताया कि कभी आज तक यहाँ पर इतना पानी भरा ही नहीं था। ये पहली बार है जब इस तरह का लेवल यहाँ पर, इस तरह का स्तर यहाँ पर पानी का भरा है। आपको बता दें हमारे पीछे तीस्ता नदी है, जिसपे भारी बारिश होने के कारण पानी का जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है वो डूब गए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मैम यहाँ पर ही रहती हैं? अच्छा, ये बाढ़ यहाँ पर कब आई? यहाँ पर पानी कब भरा? यहाँ पे यहाँ तो रोज दिन पानी आता है। हाँ, और ये लोगों के घर पूरे खराब हो गए, यहाँ पर लोग छोड़ के चले गए। हम लोग भाग के ऊपर गया था सामान, रात भर पानी आता है यहाँ पे। खतरनाक भी यहाँ पर रहना अब आप लोगों को। हम लोग जाग के रात भर अभियान करते हैं बैठने के लिए। तो देखिए लोगों का ये कहना है, बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रहना काफी खतरनाक है। रहना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर चलना भी खतरनाक है। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम एक बार इस घर के अंदर जाएगी और तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश भी करेगी कि यहाँ पर किस तरह से रेत जो है वो, रेत का पानी यहाँ पर जो है वो जम रहा है। लगातार पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिसलन जरूर यहाँ पर बनी हुई है और इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग भी काफी मुश्किल है। पानी लगातार अंदर जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि कब आपके पैर के नीचे से ये जो रेत है वो भी फिसल सकती है किसी भी वक्त। तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किल हो जाता है और लोग भी यहाँ से पूरे इलाके को खाली करके जा चुके हैं। यदि हम बात करें कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहे हैं, तो जी बिल्कुल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मिलकर इस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टेट पुलिस की मदद के साथ, बीआरओ की मदद के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला रही है। और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में आसमान से इन दिनों आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। इस वजह से 8,000 लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है। पिछले 24 घंटे से त्रिपुरा में इसी तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य के निचले इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी निचले इलाकों के घरों में भर गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। राहत और बचाव के लिए सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा दूसरी एजेंसियों को तैनात कर दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से 34 शिविर बनाए गए हैं, जहां पर 8,000 लोगों ने शरण ले रखी है। इन राहत शिविर में खाने और पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। मौसम विभाग ने 1 जून से 5 जून के बीच राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिमी त्रिपुरा के लोगों के लिए सरकार ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि जिन इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है वो लोग तुरंत उस इलाके को खाली कर दें। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजाव से आई एक तस्वीर